फ्रेंड, आज हम लोग कंपल्सन सेंटेंस के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। मींस कंपल्सन सेंटेंस कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है, जिसका वीडियो ऑलरेडी अब हुआ हमारे चैनल पे, वहां से आपको मिल जाएगा। अगर आपको लिंक भी चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे हम लोग प्रेजेंट कंपल्सन, पास्ट कंपल्सन और फ्यूचर कंपल्सन, तीनों कंपल्सन का वीडियो अलग अलग बना के अपलोड किया गया है। लेकिन अगर आपको फिर से देखना होगा वीडियो को, अगर आप इस वीडियो में कोई डाउट रही होगी तो उस वीडियो को देखेंगे। यहाँ पे अभी जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो को अगर पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपकी जो भी डाउट है वो डाउट आपकी क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज हम लोग कंपल्सन सेंटेंस के बारे में, यानी कि एक छोटे से वीडियो के अंदर पूरा यूज ऑफ कंपल्सन, कहां पे क्या क्या यूज होता है, सारा कुछ यहीं पे देख लेंगे। मतलब आपने वीडियो को देखा ही है, अगर उसके अंदर भी कोई अगर डाउट हो गया होगा तो यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। लेकिन कब? जब आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तब। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। देखिए कंपल्सन, प्रेजेंट कंपल्सन, पास्ट कंपल्सन, फ्यूचर कंपल्सन। मीन्स कंपल्सन क्या होता है? मजबूरी। मतलब कोई ऐसा काम जो हम लोग मजबूरी में करते हैं तो उसे हम लोग कंपल्सन कहते हैं। जैसे कि राम को जाना पड़ता है, राम तो जाना नहीं चाहता, अगर राम जाना चाहता तो क्या होता? राम जाना चाहता है। अगर राम की इच्छा होती तो क्या बोला जाता? राम जाना चाहता है। लेकिन राम की इच्छा नहीं है तो क्या बोल रहे हैं हम लोग? राम को जाना पड़ता है। तो राम को जाना पड़ता है, वो चाहता नहीं है लेकिन उसको मजबूरी में जाना पड़ता है, तो वही वाक्य हमारा कंपल्सन होता है। अब देखिए कंपल्सन को तीन तरह से होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो तीनों अलग अलग होता है। राम को जाना पड़ता है, प्रेजेंट कंपल्सन है, आएगा तो प्रेजेंट कंपल्सन। राम को जाना पड़ता था, पास्ट कंपल्सन। राम को जाना पड़ता होगा, फ्यूचर कंपल्सन। यानी कि देखिए, पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ता होगा, यही हमारा कंपल्सन। मतलब पहचान लीजिए, राम को जाना पड़ता है, सर को पढ़ाना पड़ता है, उन्हें खेलना पड़ता है, उन्हें खेलना नहीं पड़ता है, उन्हें जाना पड़ता था, उन्हें नहीं जाना पड़ता था, उन्हें जाना पड़ता होगा, उन्हें नहीं जाना पड़ता होगा। यानी कि तीनों में लेके जाता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो यही हमारा बनता है कंपल्सन। यानी कि जिस वाक्य के अंत में पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते अगर है हो जाता है तो प्रेजेंट कंपल्सन, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते अगर था हो जाता है तो पास्ट कंपल्सन, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते अगर होगा हो जाता है तो फ्यूचर कंपल्सन। क्लियर? तो ये तो हम लोग वाक्य को पहचान लेते हैं। अब किसके अंदर क्या हेल्पिंग वर्ब यूज लगता है? तो अब देखिए, कंपल्सन का जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वो होता है हैज, हैड, हैड, विल हैव, शैल हैव प्लस टू। यानी कि परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही हमारा कंपल्सन का भी हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन कब? जब उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत किसका प्रयोग किया गया हो? टू का प्रयोग किया गया हो तब। अगर टू का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये सारा हेल्पिंग वर्ब चला जाएगा हमारा कहां पे? परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। ये बात ध्यान रहे, यानी कि इन सभी के बाद टू का प्रयोग करना पड़ेगा। अब जैसे कि प्रेजेंट कंपल्सन है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी? हैज, हैव प्लस टू। यानी कि हैज हैव के बाद टू का प्रयोग करना पड़ेगा। पास्ट कंपल्सन में क्या करना पड़ेगा? हैव के बगल में टू का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर? फ्यूचर के बगल में, फ्यूचर बगल में क्या करना होगा? विल हैव या तो फिर शैल हैव, और इसके बगल में टू का प्रयोग करना पड़ेगा, तब ये हमारा बन जाएगा फ्यूचर कंपल्सन का हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर टू का प्रयोग सभी में से हटा दिया जाता है तो ये चला जाएगा हेल्पिंग वर्ब कहां पे? परफेक्ट टेंस में। ये चला जाएगा प्रेजेंट, ये चला जाएगा पास्ट और ये चला जाएगा फ्यूचर। लेकिन अगर इसी के बगल में टू का प्रयोग कर रहा है तो ये हमारा बन गया हेल्पिंग वर्ब कंपल्सन का। क्लियर? तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब बन जाता है कंपल्सन का। यही हमारा हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब आता है, याद है, तो आप कोई भी टेंस आसानी से बना सकते हैं। तो आपको ये हेल्पिंग वर्ब अगर याद है तो आप ट्रांसलेशन तुरंत बना सकते हैं। तो एक ट्रांसलेशन ले लेते हैं, जैसे कि राम को दौड़ना पड़ता है,
राम को दौड़ना पड़ता है। अब ये बताइए मजबूरी में काम हो रहा है ना, कि वो चाहता है। अगर इसकी इच्छा होती राम की तो क्या वो वाक्य होता, राम दौड़ना चाहता है, उसमें इच्छा दर्शा रहा है, लेकिन इसमें राम की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको दौड़ना पड़ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा कंपल्सन। कौन सा कंपल्सन हो रहा है तो प्रेजेंट कंपल्सन। क्लियर। अब इसके अंदर हेल्पिंग ऑफ क्या लगेगा, हैज या तो हैज। अब ये वाक्य हमारा सिंपल है कि इंट्रोगेटिव है कि क्या है, ये पहले बताइए। सिंपल सेंटेंस क्यों, क्योंकि इसकी शुरुआत में राम को यानी कि सब्जेक्ट को यूज किया जा रहा है, और वाक्य के अंदर कोई प्रश्न पूछने का काम ही नहीं हो रहा, तो ये हमारा बन जाता है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक अफर्मेशन और एक नेगेशन। तो उनमें से ये कौन सा है, अफर्मेशन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं। तो अब देखिए सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, तो सिंपल सेंटेंस के शुरुआत में सबसे पहले इंग्लिश वाले वाक्य के अंदर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम। और ये भी ध्यान रहता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बगल में हेल्पिंग ऑफ का प्रयोग किया जाता है सिंपल सेंटेंस के अंदर। तो सिंपल सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट लग गया पहले, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ। अब राम के हिसाब से क्या लगेगा, प्रेजेंट है ना, पढ़ता है, तो प्रेजेंट कंपल्सन का हेल्पिंग ऑफ हैज या तो हैव होता है। तो यहां पे क्या लगेगा राम के हिसाब से, राम के हिसाब से यहां पे हैज लगेगा। उसके बाद टू रन, राम हैज टू रन। इसका नेगेटिव बनाएगा तो क्या बनेगा, राम को नहीं दौड़ना पड़ता है। ये भी वाक्य हमारा सिंपल का है, लेकिन सिंपल का कौन सा, नेगेटिव। तो क्या करेंगे, केवल हेल्पिंग ऑफ के तुरंत बगल में यानी कि टू से पहले नॉट का प्रयोग सिंपल सेंटेंस के अंदर, राम हैज नॉट टू। क्लियर। अब इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव में परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या बनेगा, क्या राम को दौड़ना पड़ता है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, क्या राम को दौड़ना पड़ता है, तो हैज राम टू रन, हैज इधर चला जाएगा और राम इधर आ जाएगा, हेल्पिंग ऑफ बाहर चला जाता है और सब्जेक्ट अगर बीच में आ जाता है, यानी कि ये अगर हेल्पिंग ऑफ पहले चला जाता है तो ये हमारा बन जाता है यस नो टाइप का। यस नो टाइप का कौन सा वाक्य, ये अफर्मेशन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग नहीं कर रहा है। इसी वाक्य को नेगेटिव बना दिया यस नो टाइप, हैज राम नॉट टू रन। अब आप ये ध्यान दीजिए, नॉट का प्रयोग यहां सब्जेक्ट की बात कर रहा है और सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग के बगल में कर रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा पहले लिख चुका है, सब्जेक्ट से पहले नॉट का प्रयोग करना गलत होता है, तो यहां हैज नॉट कहेंगे तो गलत होगा, हैज राम नॉट टू रन। क्लियर। अब इसको WH में लेके चलते हैं। WH का मतलब जिसके अंदर क्वेश्चन वर्ड को यूज करके क्या किया गया हो, क्वेश्चन पूछा गया हो। जैसे कि राम को क्यों दौड़ना पड़ता है, राम को क्यों दौड़ना पड़ता है, वाई हैज राम टू रन। राम को क्यों दौड़ना पड़ता है, वाई हैज राम टू रन। राम को क्यों नहीं दौड़ना पड़ता है, why has Ram not to run, why has Ram not to run। तो अगला एग्जांपल, सर को पीटना पड़ता है, सर हैज टू बीट, सर को नहीं पीटना पड़ता है, सर हैज नॉट टू बीट। क्या सर को पीटना पड़ता है, हैज सर टू बीट। क्या सर को नहीं पीटना पड़ता है, हैज सर नॉट टू बीट। सर को कहां पीटना पड़ता है, वेयर हैज सर टू बीट। सर को कहां नहीं पीटना पड़ता है, वेयर हैज सर नॉट टू बीट। क्लियर। तो ये हमारा प्रेजेंट कंपल्सन है। अगर अब भी प्रेजेंट कंपल्सन के अंदर किसी को कोई डाउट होगा तो प्रेजेंट कंपल्सन का सिर्फ एक वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। तो अगर अभी प्रेजेंट कंपल्सन के अंदर किसी को डाउट भी होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे किसका, पास्ट कंपल्सन। पास्ट कंपल्सन होता क्या है, उसको कैसे प्रयोग किया जाता है। देखिए पास्ट कंपल्सन यानी कि अंत में क्या होगा, पढ़ता था पढ़ती थी पढ़ते थे। क्या चीज होगा, पढ़ता था पढ़ती थी पढ़ते थे, तो ये हमारा चला जाएगा पास्ट कंपल्सन। जैसे कि उसे लिखना पड़ता था, उसे लिखना पड़ता था, उसे लिखना पड़ता था। सिंपल सेंटेंस है ना, सिंपल सेंटेंस में उसे का मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही। अब ये देखिए पास्ट कंपल्सन, पास्ट कंपल्सन की हेल्पिंग ऑफ क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ हैड होता है। तो ही हैड टू राइट,
उसे नहीं लिखना पड़ता था, उसे नहीं लिखना पड़ता था, उसे लिखना पड़ता था, तो ही हैड नॉट टू राइट। क्लियर? अब देखिए ये दोनों सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो राइट, क्या उसे लिखना पड़ता था, तो क्या करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके चले जाएंगे। क्या उसे लिखना पड़ता था, हैड ही टू राइट। क्या उसे नहीं लिखना पड़ता था, हैड ही नॉट टू राइट। क्लियर? उसे क्यों लिखना पड़ता था, वाई हैड ही टू राइट। उसे क्यों नहीं लिखना पड़ता था, वाई हैड ही नॉट टू राइट। क्लियर? अगला एग्जांपल, सर को कहां पढ़ाना पड़ता था, सर को पढ़ाना पड़ता था, सर हैड टू टीच। सर को नहीं पढ़ाना पड़ता था, सर हैड नॉट टू टीच। क्या सर को पढ़ाना पड़ता था, हैड सर टू टीच। क्या सर को नहीं पढ़ाना पड़ता था, हैड सर नॉट टू टीच। सर को क्यों पढ़ाना पड़ता था, वाई हैड सर टू टीच। सर को क्यों नहीं पढ़ाना पड़ता था, वाई हैड सर नॉट टू टीच। तो ये हमारा पास्ट कंपल्सन था। क्लियर? तो अगर अभी किसी को कोई डाउट होगा पास्ट कंपल्सन के अंदर, तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हमारा एक लास्ट बचता है, कौन सा, फ्यूचर कंपल्सन। तो फ्यूचर कंपल्सन क्या होता है, फ्यूचर कंपल्सन यानी कि जिस वाक्य के अंत में पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे आता है, तो वो हमारा बन जाता है फ्यूचर कंपल्सन। ठीक है? एग्जाम्पल, राम को खेलना पड़ता होगा, राम को खेलना पड़ता होगा, पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे, आता है, तो वो हमारा हो जाता है फ्यूचर कंपल्सन। तो इसकी हेल्पिंग ऑफ विल हैव या तो शैल हैव। आई और वी के साथ लिखते टाइम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो राम के हिसाब से क्या लगेगा, विल लगेगा। राम विल हैव टू प्ले। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, राम को नहीं खेलना पड़ता होगा, राम को नहीं खेलना पड़ता होगा, राम विल नॉट हैव टू प्ले। राम विल हैव टू प्ले, राम विल नॉट हैव टू प्ले। अब इसको इंट्रोगेटिव में लेके चलते हैं। यस नो राइट, सबसे पहले क्या राम को खेलना पड़ता होगा, सॉरी राम को नहीं खेलना पड़ता होगा, राम विल नॉट हैव टू प्ले। क्या राम को खेलना पड़ता होगा, तो क्या करेंगे, दो हेल्पिंग वर्ब है ना, विल और सेल, सॉरी विल और हैव दो है, तो एक को बाहर लेके आते हैं। क्या राम को खेलना पड़ता होगा, विल राम हैव टू। क्या राम को नहीं खेलना पड़ता होगा, विल राम नॉट हैव टू प्ले। डब्ल्यू साइड, राम को कहां खेलना पड़ता होगा, वेयर विल राम हैव टू प्ले। वेयर विल राम हैव टू प्ले, राम को कहां नहीं खेलना पड़ता होगा, वेयर विल राम नॉट हैव टू प्ले। क्लियर? अगला एग्जांपल, सीता को खाना बनाना पड़ता होगा, सीता विल हैव टू कुक फूड। सीता को खाना नहीं बनाना पड़ता होगा, सीता विल नॉट हैव टू कुक फूड। क्या सीता को खाना बनाना पड़ता होगा, विल सीता हैव टू कुक फूड। क्या सीता को खाना नहीं बनाना पड़ता होगा, विल सीता नॉट हैव टू कुक फूड। सीता को खाना कैसे बनाना पड़ता होगा, हाउ विल सीता हैव टू कुक फूड। सीता को कैसे खाना नहीं बनाना पड़ता होगा,
हाउ विल सीता नॉट हैव टू कुक फूड। तो ये हमारा फ्यूचर कंपल्सन। अगर अब भी किसी को कंपल्सन सेंटेंस के अंदर चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे वो फिर फ्यूचर हो, कोई भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, अब भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल नदमा लर्निंग इंस्टीट्यूट।